Hello everybody, I am Monali Baju and I welcome you all to Social Science with Monali. So I have an important message for you. If you're watching my videos, then I just want to say that currently I will be shooting and uploading for class 8 social science subject, which includes civics, history and geography, and I am keeping class 6th and 7th on halt for some time, okay? So today we will start with class 8 history chapter number 1, how, when and where, okay? And this first chapter is going to be very interesting and it's all about this whole year is all about modern period, modern history. ओके तो जैसा कि आपने क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना, क्लास 7 में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना और क्लास 8 में आप जानोगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मेरे एक आपसे सवाल है जिसका मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहा गया है। तो ये जो पीरियड हम पढ़ने वाले हैं इस साल, उसको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से क्यों कहा गया है। और इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया और इस दौरान सिविलाइजेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। साथ ही में उन्होंने जो रूल किया उसका क्या बैड और पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन इस पीरियड को मॉडर्न क्यों कहा जाता है, तो ये आप जो है कॉमेंट सेक्शन में बताइए। फिर इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ, बट आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। तो एक टाइम था जब हिस्ट्री वॉज ऑल अबाउट डेट्स, हिस्टोरियंस ओनली फोकस्ड ऑन डेट्स, ठीक है। आज के हिस्टोरियंस में थोड़ा चेंज है और तब के हिस्टोरियंस में थोड़ा चेंज था। तब जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत डेट्स पे फोकस करते थे, ठीक है। आज आप कई लोगों को सुनोगे ये बोलते हुए कि हिस्ट्री इज बोरिंग क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री इज सेड टू बी सिनोनिमस विद डेट्स, मतलब सिनोनिम्स होता है ना कि एक शब्द का पर्यायवाची होता है, मतलब दोनों का सेम जो होता है अर्थ होता है, ठीक है। वैसे ही हिस्ट्री को हमेशा इक्वल्स टू डेट्स माना जाता था, मतलब हिस्ट्री मतलब दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ है कि ये डेट्स, ये सब डेट्स के बारे में होने वाला है जो हमसे याद नहीं होने वाला है। तो एक टाइम था जब हिस्टोरियंस के बीच में भी ये डिबेट चलती थी कि किस डेट को रखे, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते थे, ठीक है। कब एक राजा जो है अपनी जंग जीत के आया, वो कौन सा ईयर था, ठीक है। कब एक राजा अपनी गद्दी पे बैठा, ठीक है, उसके बाद उसका सक्सेसर बैठा, और कब उसकी डेथ हुई, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो तब के हिस्टोरियंस को लगता था कि ये सारे जो है इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो क्या करते थे, वो इन सबको लिखते थे, नोट डाउन करते थे। तो हिस्ट्री जो थी बहुत डेट सेंट्रिक थी। डेट सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है इवेंट सेंट्रिक और एक होता है डेट सेंट्रिक। अब इवेंट और डेट सेंट्रिक में फर्क क्या है, उनका मतलब क्या है, एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। डेट सेंट्रिक मतलब हिस्ट्री जब सिर्फ डेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब हर एक चीज जो है वो डेट के थ्रू देखी जाए कि ये दिन ये हुआ था, ये साल ये महीना ये हुआ था, ठीक है। और इवेंट सेंट्रिक मतलब कि उस डेट को इवेंट्स के साथ जो है उन्होंने एसोसिएट कर रखा है। बट मैं एक चीज बताती हूँ, हर जो डेट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो तो इवेंट से ऑब्वियसली एसोसिएटेड है ही ना। हम जो डेट पढ़ रहे हैं आज हिस्ट्री में वो इवेंट से तो एसोसिएटेड है, मतलब कुछ इवेंट हुआ तभी तो वो डेट को याद हम रख रहे हैं। लेकिन आज जो है हिस्ट्री का एक थोड़ा अलग नजरिया है पढ़ने का और हिस्टोरियंस ने थोड़ा चेंज किया, थोड़ा नहीं बहुत चेंज किया। आज हिस्ट्री को कैसे देखा जाता है कि एक चेंज हम देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। हम जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तब जब हम कंपैरिजन करते हैं ना उस टाइम और इस टाइम में, उसे हिस्ट्री कहा जाता है। उसका ये एक मतलब है। हिस्ट्री के वैसे बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन एक जो मतलब कह सकती हूँ एक एस्पेक्ट वो ये है कि हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में क्या चेंजेस देखने मिले हैं हमें, ठीक है। अगर हम लोगों के वाइज बात करें, लोगों के प्रोफेशन की वाइज बात करें, लोगों के रहन सहन के, वो किन घरों में रहते थे, कौन से रूलर्स थे, ये सारी चीज़ों में बात करें तो हिस्ट्री में है बहुत चेंज देखने मिलता है। और अगर आज भी हम हिस्ट्री को वैसे ही कंसिडर करके चले, ना कि सिर्फ डेट सेंट्रिक कंसिडर करके चले और न्यूट्रल होके देखें कि तो आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे लगेगी कि हाँ बहुत कंपैरिजन किया जा सकता है। मतलब हम देख सकते हैं कितने चेंजेस आए हैं हमारे पास्ट में और हमारे प्रेजेंट में। बट क्या होता है कि लोग इसीलिए कंपैरिजन नहीं कर पाते और लोग इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाते क्योंकि हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। हमें लगता है क्योंकि हमारी गलती नहीं है, हम इसी एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं और हम जिस टाइम पे पैदा हुए उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होकर निकल चुकी है। तो हमें कभी ये विचार नहीं आता कि ऐसी चीज़ें हुई होगी क्या, कि ऐसी भी चीज़ें कभी आई क्या, कभी रेलवेज, कभी रोड, और हम ये देखते हैं ट्रेन जो बनती है, चाय जो हम पीते हैं, कॉफ़ी जो हम पीते हैं,
हमें मिल रही है क्योंकि हम मार्केट से लेके आए हैं, ठीक है, हमें इससे क्या लेना देना, कब आई, किसने उगाई, नहीं। तो हम जब हिस्ट्री से इतना जो मतलब कह सकते हैं डी अटैच हो जाते हैं, या फिर हम उसे जब ध्यान में नहीं रखते कि ऐसा हुआ होगा क्या, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब जो है हमारे लिए हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग हो जाती है। क्योंकि फिर हमें लगता है कि हमें सिर्फ डेट याद कर लेते हैं, डेट में क्या इवेंट है वो याद कर लेते हैं, हमारा काम जो है हो गया बल्ले बल्ले। बट ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस दैट हैव अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट कंपेरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। सो लेट्स सी चैप्टर में क्या कहना है इस चीज का। मैंने जो बोला उसको रीड आउट कर देती हूँ एक बार। हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। सिनोनिम्स मतलब कि हिस्ट्री को इक्वल्स टू डेट्स माना जाता था, इक्वल्स टू याद रख लो। हिस्टोरियंस वर ऑल्सो फैसिनेटेड विद डेट्स। हिस्टोरियंस को भी डेट्स के साथ बहुत लगाव था। व्हेन वॉज द किंग थ्रोन्ड, विच बैटल्स वर फॉट इन व्हेन बाय whom, मतलब कौन से रूलर्स, ठीक है। दिस मेड इट मोनोटोनस फॉर द वन हु स्टडीड इट, ओके। इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू डेट्स बिकॉज इवेंट्स वर रिलेटेड टू डेट्स। अब डेट्स को इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया जाता था क्योंकि जब हिस्टोरियंस डेट को नोट करते थे तो उनको उनको तब ये लगता था कि ये जो इवेंट है ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि इस डेट में ये राजा ने जो है इतनी बड़ी जीत हासिल करी, ये राजा का जो है एक बच्चा हुआ, फिर इतने साल बाद इसी बच्चे ने फिर से जो है वो गद्दी पकड़ ली, मतलब वो किंग बन गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो इवेंट के चलते उस डेट को एज ए इंपॉर्टेंट कंसीडर किया। उनके लिए वो इवेंट इंपॉर्टेंट था, वो डेट थोड़ी ना इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि उनके लिए वो इवेंट इंपॉर्टेंट था इसलिए उन्होंने सोचा कि इसकी डेट हमें याद होनी चाहिए ताकि हम उस इवेंट को ना भूलें कि ये कभी हुआ था कि नहीं हुआ था। इसीलिए जो है डेट को उन्होंने, उनके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो जो है डेट सेंट्रिक जो है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लिखते थे। क्योंकि उनको लगा कि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बट आपको इस चैप्टर के खत्म होते होते और इस सब्जेक्ट के खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि इज हिस्ट्री रियली डेट सेंट्रिक, कि सिर्फ डेट्स ही है हिस्ट्री, मतलब कि यही होता है क्या, नहीं। हिस्ट्री मतलब उससे भी ज्यादा और काफी नया वाइडर एस्पेक्ट हम देखेंगे इस साल, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। सो इज हिस्ट्री रियली डेट सेंट्रिक, ये आपको इस चैप्टर के खत्म होते होते और इस सब्जेक्ट के खत्म होते होते पता चल जाएगा। और अगर आप हिस्ट्री आगे परस्यू करते हो एज अ मेन सब्जेक्ट तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री सिर्फ डेट सेंट्रिक नहीं है। हाँ, हिस्ट्री में डेट्स है लेकिन उससे भी बढ़ के है हिस्ट्री, इवेंट्स हैं, चेंजेस हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आराम से, अभी तो शुरुआत हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी इंट्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू रखूंगी। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन का 1/4 हिस्सा है। अभी तो इंट्रोडक्शन भी है और साथ ही में बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए फिर, कीप स्माइलिंग एंड बाय।